Good morning everyone. This is Kirti Tiwari and in this video we are going to discuss a beautiful poem The Laburnum Top by Ted Hughes. The laburnum बेसिकली क्या होता है, एक ट्री होता है जिसे हम हिंदी में अमलतास कहते हैं। अमलतास एंड laburnum टॉप, यानी यहाँ इस ट्री का जो ऊपर का एरिया है उसे पोइट पॉइंट आउट यहाँ कर रहे हैं इस पोइम में। एंड ये एक ब्रिटिश पोइट हैं जो अगस्त बॉर्न है, जिनका जन्म हुआ था 1930 में अगस्त, एंड इनकी जो डेथ हुई थी वो 1998 में इनकी डेथ हुई थी। और ये ब्रिटिश लॉरियट भी रह चुके हैं इन 1984। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया टेड ह्यूज़ का। एंड ये चिल्ड्रन पोइट्री के लिए काफ़ी पॉपुलर हैं टेड ह्यूज। एंड नाउ डिस्कस इनकी पोएम द लेबरनम टॉप लाइन बाय लाइन। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल in the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seed fallen। ये पोइट कहते हैं द लेबरनम टॉप इज साइलेंट। जो ट्री है हमारा यहाँ लेबरनम, उसका जो टॉप है वो कैसा है, एकदम साइलेंट। यानी कि क्या है, ट्री लेबरनम, और इसका जो टॉप है इसको बता रहे हैं पोइट कि ये एकदम से कैसा है, बिल्कुल शांत है, क्वाइट है, इसमें कोई मोमेंट नहीं है, स्टिल है, बिल्कुल स्थिर है। ठीक है। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर, और सेप्टेम्बर डे मतलब दिन का समय है, यानी आफ्टरनून दिन का समय है, और जो सनलाइट है वो इसके ऊपर यहाँ फैली हुई है। तो यानी कि और ज़्यादा उसमें रिफ्लेक्ट, मतलब जो सनलाइट है उसमें ये जो ट्री है ना और ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि एकदम येलो है, और जो सनलाइट है वो भी कैसी होती है, येलो, और ये ट्री भी येलो दिखाई देता है ना। तो ये काफ़ी मतलब एकदम से शाइन कर रहा है उस सनलाइट में। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, और इसकी जो कुछ लीव्स हैं वो कैसी हैं, येलो हैं, और ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके सभी जो सीड्स हैं वो गिर चुके हैं। ठीक है। फ्यू लीव्स का मतलब है कि पहले सारी लीव्स येलो नहीं थी, क्योंकि ये उन्होंने बताया कि सितंबर का मंथ है, और सितंबर में इंग्लैंड में क्या होता है, ऑटम होता है, ऑटम टाइम चल रहा होता है। तो ऑटम में ये जो लीव्स हैं सूख कर येलो येलो हो जाती हैं और गिरने लगती हैं, है ना। वैसे नॉर्मली ये ग्रीन होती हैं, स्पेशली सितंबर में ये जो लीव्स हैं इस ट्री की वो सारी क्या हो जाती हैं, येलो हो जाती हैं, है ना। एंड नेक्स्ट फिर आगे वो कहते हैं, टिल द गोल्ड फिंच कम विद a टीचिंग chirp, a suddenness startment at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine startup of twittering and a tremor of wings and trillings, the whole tree trembles and thrills, is the engine of her family। आगे वो कहते हैं कि ये जो लेबनम ट्री है वो जब शांत और स्थिर स्थिर रहता है, कब तक रहता है वो स्थिर, जब तक कि गोल्ड फिंच ना आ जाए। गोल्ड फिंच यहाँ पर एक चिड़िया का नाम है, एक सिंगिंग वर्ड, एक छोटी सी चिड़िया होती है जो कि येलो कलर की होती है, और सिंगिंग गाना गाती हुई, टीचिंग करती हुई, चिप करती हुई इस पेड़ में आती है। तब इस पेड़ को वो थोड़ा सा क्या कर देती है, मतलब जगमगा देती है, इसको एकदम से खुशनुमा कर देती है। अ सडननेस, अ स्टार्टमेंट, एकदम चौंका देने वाली स्थिति हो जाती है जब ये आती है इसके साथ। एट ए ब्रांच एंड, ब्रांच के एंड पर जब ये आती है, यानी कि ब्रांच है ना जो इस ट्री की, उसके एंड पर यहाँ उसका घोंसला है इस चिड़िया का, उसके अंदर उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो वो एकदम टीचिंग करती हुई आती है, और अचानक से एकदम मतलब विस्मित कर देने वाले अंदाज में वो इसमें एंटर करती है ना। सो दैन स्लीक एज ए लिजार्ड, बिल्कुल एक लिजार्ड की तरह से स्लीक करती है, एंड अलर्ट, और एकदम से प्रिकॉशन से, मतलब सावधानी पूर्वक वो अंदर जाती है, एंड एब्रप्ट, एकदम तेजी से। यहाँ पर वो एक इस चिड़िया का जो एंटर करने की जो मतलब जो तरीका है उसे वहाँ पोइट लिजार्ड से कंपेयर करते हैं कि बिल्कुल लिजार्ड की तरह स्लीक
वे में आती है और मतलब प्रिकॉशन से भी आती है कि कोई उसको एकदम देख ना ले, पकड़ ना ले, एंड एब्रप्ट और तेज़ी से वो अंदर चली जाती है ना। सी एंटर्स द थिकनेस, और थिकनेस में वो एंटर करती है, यानी कि जो घना हरा मतलब जो पीला घना हरा जो ट्री है लेबरनम, उसमें वो एंटर करती है। एंड अ मशीन स्टार्टअप, और एक मशीन वहाँ पर क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। मशीन इन द सेंस उसका जो घोंसला है वो वहाँ पर एकदम उसमें आवाज़ें होना शुरू हो जाती हैं, जैसे चूँ 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 चूँ। जैसे आप लोग जानते हैं जब जब मम्मी पापा या कोई बड़े लोग जो घर पे आते हैं तो बच्चे कितने खुश हो जाते हैं, वो घर गूंजने लग जाता है, पापा आ गए पापा आ गए, एंड लाइक दैट बच्चे भी यहाँ पर जो चिड़िया के हैं वो चूँ 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 करके एकदम खुश हो जाते हैं। और मशीन स्टार्टअप यानी कि ये घोंसला से यहाँ मशीन को कंपेयर किया है ऑफ चिटरिंग एंड ट्रिमोर ऑफ विंग्स, और वहाँ पे चिटरिंग की चू 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 की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं, एंड ट्रिमोर ऑफ विंग्स, और विंग्स को फड़फड़ाने की आवाज़ें, बच्चे लिपटते अपनी माँ से, एंड ट्रिलिंग द होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल्स, और जो पूरा ट्री है वो ट्रैम्बल्स यानी कि हिलने लगता है, उनकी आवाज़ों से एकदम शेकिंग करने लगता है और भर जाता है, फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट से वो भर जाता है। इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली, इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली, मतलब जो चिड़िया है उसे इस फैमिली का क्या बोला जा रहा है, इंजन। यानी कि यहाँ पोइट का कहने का मतलब है जैसे मशीन कैन नॉट स्टार्ट विदाउट एन इंजन, लाइक दैट जो फैमिली है चिड़िया की, उसकी जो फैमिली है चिड़िया की, वो फैमिली कैन नॉट सर्वाइव विदाउट बर्ड। तो यहाँ उन्होंने चिड़िया को इंजन से कंपेयर किया है और जो मशीन है उसको घोंसले से यहाँ कंपेयर किया है कि जैसे मशीन इंजन के बिना स्टार्ट नहीं होती, वैसे ही जो चिड़िया है इसके बिना इसके बच्चे हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते। सो यहाँ पर उसे यहाँ कंपेयर किया गया है। सी स्टोक इट फुल, और वो इसे अपने बच्चों को इसको बिल्कुल दाना पानी वो लेके आती है और उन्हें एकदम से उनका पेट फुल कर देती है। देन फ्लट आउट टू द ब्रांच एंड, और जो ब्रांच के एंड से फिर क्या होती है, वो फ्लट आउट निकल आती है। शोइंग हर बेयर फेस आइडेंटिटी मास्क, अपने फेस की आइडेंटिटी मास्क बेयर्ड फेस के साथ। बेयर्ड फेस यानी कि उसके चेहरे पर, फेस पर एक उसकी आइडेंटिटी मास्क है, यानी कि एक काला एक स्ट्रिप है, यानी काले रंग एक स्ट्रिप है जो काली है, उससे उसकी पहचान होती है। क्योंकि ये जो ट्री है ये क्या है, पूरा येलो है, एंड जो चिड़िया है वो भी येलो है, तो पता नहीं चलता कि कौन चिड़िया है और कौन लेबरनम है। लेकिन जो उसका बियर फेस है वो यहाँ उसकी आइडेंटिटी का मास्क, मतलब आइडेंटिटी मास्क का काम करता है, यानी कि बिकम्स हर सिंबल, उसका वो सिंबल बन जाता है कि ये यहाँ चिड़िया है। एंड देन विद एरी डेलिकेट विस्टल चिरपिंग विस्परिंग शी लॉन्चेज अवे, और अपना सारा डेलिकेट विस्टल चिर विस्परिंग यानी कि बातें करके, अपने बच्चों से मेल मिलाप करके, एकदम अपने परिवार को अच्छे से उनको खिला पिला के क्या करती है, वो लॉन्च अवे यानी आकाश में उड़ जाती है टूवर्ड द इन्फिनिट, एक इन्फिनिट अनिश्चित क्षेत्र में वो चली जाती है, यानी कुछ अता पता नहीं फिर वो कहाँ गई और कब आएगी। एंड द लेबरनम सबसाइड टू एम्प्टी, और फिर क्या होता है, लेबरनम बिल्कुल खाली और सबसाइड फिर रह जाता है, बिल्कुल दैट लाइक जैसे पहले था वैसा ही वो फिर से वही खाली हो जाता है। जैसे हमने देखा था ना बिगनिंग में क्या था कि द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल, बिल्कुल यही इस पोइम में बताया गया है कि जब इस पोइम स्टार्ट होती है कि जो लेबरनम ट्री है वो एक साइलेंट क्वाइट स्टिल है, बिल्कुल डेथ लाइक है। क्यों? क्योंकि चिड़िया नहीं आती जब तक वो बिल्कुल शांत रहता है, और जब चिड़िया उड़ के चली जाती है सब कुछ करके अपनी फैमिली से मिल के, और है ना, तो वो फिर से एकदम डेथ लाइक बन जाता है। सो गाइज ये थी हमारी पोइम द लेबरनम टॉप। सो आई होप आपको पोइम अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।